हे एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार त्यागी और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 2026 एमटीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक कंप्लीट रोड मैप विथ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। उन 3 इंपॉर्टेंट टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। तो बात करते हैं कि कंप्लीट रोड मैप क्या आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं, कौन कौन से, क्या आपको बैच लेके पढ़ना है या बिना बैच के इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए आपके एमटीएस के एग्ज़ाम का। एमटीएस के एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ जो कि क्वालिफाइंग रहती है, उसमें आपको मोस्टली 14-15 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं तो आप इजीली उस सेशन 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। अब कुछ लोगों का क्या है कि वो रीजनिंग करें या मैथ करें। देखो, जो भी आपको एवरेज है, आपका ठीक है, आप कर सकते हैं। तो रीजनिंग कर सकते हो आप या मैथ कर सकते हो आप, जो भी स्ट्रांग है। ज़रूरी नहीं आपको दोनों के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगर आप ना भी करोगे तो भी चलेगा। और सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो आप तुक्के भी मार सकते हो। तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आपके 15 क्वेश्चंस ठीक हो जाएं और फिर उसके बाद में आप तुक्के मारो, वो चलेगा। तो रीजनिंग और मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, सिर्फ रीजनिंग भी करोगे तो भी चलेगा, या आप रीजनिंग लास्ट के 15 दिन में भी करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको बस तुक्के मारने हैं और क्वालिफाई करना है। और 15 क्वेश्चंस तो कोई भी कर सकता है इजीली। अगर आप बेसिक्स एवरेज स्टूडेंट हो तो भी कर लोगे। फिर आता है हमारा पार्ट 2, सेशन 2, जिससे बनती है हमारी कट ऑफ। फिर जिसमें होता है रीजनिंग, नहीं, जीएस और इंग्लिश, 2 टॉपिक्स होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली जीएस के अंदर। अब जीएस के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स होते हैं, मतलब जीएस बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन एसएससी का क्या पैटर्न है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से एसएससी में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं जो हर बार नए होते हैं, लेकिन हर बार अलग टॉपिक से भी पूछते हैं। लेकिन जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस रहेगा, तो स्टैटिक और जीएस तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में वोकैब रहती है, क्लॉज टेस्ट रहता है और ग्रामर के एरर रहते हैं, और इसके अलावा स्पेलिंग्स रहते हैं। और स्पेलिंग के साथ में आपके सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाने वाला भी आता है, जिसमें आपको 4 अलग अलग लाइनें मिलेंगी PQRS में, आपको उसे सीक्वेंस में लगाना होगा एक मीनिंगफुल वे में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रामर के लिए आप किसे फॉलो करोगे? देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपको क्लॉज टेस्ट नहीं कवर करना है अभी। और अभी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 महीने में क्या करना है, आपको करना है ग्रामर को कंप्लीट। ग्रामर कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखा। आपको सबसे पहले एक प्लेलिस्ट बताता हूँ मैं आपको, विपिन भाटी का आचार्य बैच। ये RWA पे था, रोजगार विद अंकित चैनल पे अगर आप सर्च करोगे विपिन भाटी रोजगार विद अंकित वीडियो इंग्लिश प्लेलिस्ट, तो एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें 36 वीडियोज़ हैं। उन्हें आपको डेली कवर करना है एक वीडियो, और उसके साथ ही एक और वीडियो प्लेलिस्ट है उनकी प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। सपोज आपने सबसे पहले नाउन चैप्टर कंप्लीट किया, फिर नाउन के क्वेश्चंस लगाने हैं उन्हीं के प्लेलिस्ट से, या प्रीवियस ईयर के नाउन के जितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने लगाओ। ऐसे नहीं कि एक महीने में अब आपको 36 वीडियो एक महीने में कवर हो जाएगा, नहीं करना। अच्छे से करो, क्योंकि हमारे पास 6 महीने हैं। और पढ़ना कितना है, इंग्लिश के ग्रामर्स के कुछ ही स्पेसिफिक रूल से क्वेश्चन आता है। सपोज एक क्वेश्चन रूल है, ईदर और नीदर और नॉट ओनली नन बट आल्सो। अगर इनसे कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर इनके अलावा किसी से जुड़ रहे हैं अलॉन्ग विद या फिर विद टुगेदर इस तरीके से, तो हम फारेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो इस तरीके से इसमें ट्रिक्स के साथ उन्होंने पढ़ाया है। और रूल्स आप 2-3 बार वो वीडियो देखना है आपको, एक ही बार में देख के ख़त्म नहीं। वीडियो देखो और नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है? वो नोट्स बहुत काम आएंगे, उनका भी यूज़ करना है लास्ट में। तो वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस लगाना है। ऐसे करके आपको ग्रामर कंप्लीट करना है 3 महीने में, ठीक है? 3 महीने में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो इसी प्लेलिस्ट से, विपिन भाटी का। और ये नहीं कि आप अलग अलग टीचर से एक्सप्लोर कर रहे हो, एक टीचर जिससे मैंने पढ़ा है वही मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उसी टीचर को फॉलो करना है आपको।
और एकदम ध्यान से और प्रॉपर नोट्स बना के। इंग्लिश कवर हो गया आपका वहाँ से। फिर आपका वोकैब, वोकैब के लिए आप यूट्यूब पे टीचर को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है कि SSC MTS वोकैब। तो उसमें ना विपिन भाटी के वोकैब के भी वीडियो आते हैं, तो वहाँ से भी आप वोकैब के भी वीडियो देखोगे और नोट्स बनाओगे। वोकैब को क्या करना है, आपको डेली वोकैब भी कंप्लीट करना है। 1 घंटा वोकैब को दोगे तो इतना इनफ है, 6 महीने तक आपके वोकैब बहुत सारे हो जाएंगे। और वोकैब को कैसे कवर करना है, आपको डेली वोकैब पढ़ना है। और जब आप संडे वाले दिन होगा वीकली, आपको वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है, दोनों फॉलो करना है आपको। यानी कि हर एक वीक में जितना आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है, और मंथ के एंड में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है उस दिन, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है, जो आपने पूरे महीने में पढ़ा है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लोगे बहुत ईजी वे में। तो क्या करना है बता दिया मैंने आपको कि ग्रामर को विपिन भाटी से ग्रामर और वोकैब दोनों कवर कर सकते हो। और इस वोकैब के लिए और ग्रामर को अच्छे से रटने के लिए, आपको समझने के लिए वीकली और मंथली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम जीएस के ऊपर। देखो जीएस में 2 टॉपिक हैं, 2 पार्ट हैं। स्टैटिक वाले से क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं आपके वो कोर सब्जेक्ट से। स्टैटिक के पोर्शन में ही आपके करंट अफेयर का पोर्शन भी जोड़ दिया जाता है। तो करंट भी, अभी करंट कैसे पढ़ना है आपको, करंट आप डेली का करंट मत पढ़ो। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली करंट अफेयर्स के कोई भी यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख सकते हो, लॉन्ग वीडियोस, यानी कि मंथली करंट अफेयर्स वाले। वहाँ से तुम 1.5 साल के करंट अफेयर कवर करो, नोट्स बनाओ। 1.5 साल के करंट अफेयर्स कवर करना इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि जनरली क्वेश्चंस वो जिस ईयर में एग्जाम हो रहा है उससे तो पूछता ही है, लेकिन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर से भी पूछता है। तो 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको, और साथ में साथ आपको पढ़ने हैं बेसिक सब्जेक्ट। NCERT बेस्ट ऑप्शन है 6 to 8 की, कवर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक सारे कवर हो जाएंगे आपके। जीएस के लिए कुछ लोग बोलते हैं अरे वो कर ये यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर एनसीईआरटी पढ़े, तो लूसेंट भी, मतलब लूसेंट भी एक बहुत हाई लेवल की बुक है, मतलब उसमें सिर्फ फैक्ट दिए हैं। लूसेंट को भी समझने के लिए आपको पहले बेसिक कवर करना होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हड़प्पा पहले आया वैदिक पहले आया तो कैसे, और उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। तो इन 3 महीनों में शुरुआत के आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कवर करना है और करंट अफेयर कवर करना है। तो इस तरीके से आपके 3 महीने में आपका हो जाएगा ग्रामर कवर। 3 महीने बाद आप ग्रामर कवर कर चुके होंगे और कवर कर चुके होंगे आपका एनसीईआरटी, जिससे आपका बन चुका होगा पूरा बेसिक। फिर आपसे अगर कोई पूछेगा कि पहले हड़प्पा आया, वैदिक आया, गुप्ता पीरियड कब आया, मौर्य पीरियड कब आया, हर्षवर्धन कब आया, तो आप एक सीक्वेंस में मोटा मोटा बता पाएंगे बिना एग्जैक्ट डेट के कि हड़प्पा पहले आता है, फिर वैदिक पीरियड आता है, फिर उत्तर वैदिक पीरियड आता है, फिर उसके बाद में इन जनपदास स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये सब स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे करके। तो एक सीक्वेंस में आपको बेसिक कवर है। फिर आते हैं अब हम एडवांस स्टडी पर। बाकी के 3 महीनों में आपको एडवांस करना है। कैसे करेंगे, अब आपको लगाने हैं 3 महीने जब हो चुके हैं, आपको PYQs लगाने हैं। डेली एक PYQ जरूर से लगाओ, ठीक है, डेली एक PYQ लगाओ। फिर और स्टैटिक पढ़ना आप स्टार्ट करो। स्टैटिक पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, वो मैंने वीडियो में डाले हुए हैं कि जैसे मंदिर हो गया, बुक्स हो गया, और मंदिर, बुक, अवार्ड, स्पोर्ट्स, और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सब टॉपिक, जनसंख्या हो गया, तो इन सब टॉपिक की एक लिस्ट बनाओ और उसे अपने दीवार पे लगाओ, और डेली एक टॉपिक कवर करना है। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसे 2 से 3 दिन, जैसे कि नृत्य हो गया, नृत्य एक बड़ा टॉपिक है, हर एक स्टेट के अलग अलग नृत्य हैं, तो उसे 2 से 3 दिन लो। लेकिन आपके पास एक लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए अपनी दीवार पे लगाने के लिए, जिसमें आपको पता हो ये स्टैटिक के टॉपिक हैं और ये तुम्हें पढ़ने हैं। तो जो भी टॉपिक पढ़ लो उसे गोला कर दो, नोट्स बना लो, अलग से कॉपी जिसके ऊपर लिखा होगा स्टैटिक जीके। तो इस तरीके से आगे के 3 महीने में आपको करना है स्टैटिक को कवर, और डेली एक PYQ लगाना है।
और जब आपके 6 महीने पूरे होंगे तो आपका कोर, स्टैटिक, करंट पूरा हो जाएगा और जीएस ग्रामर भी पूरा हो चुका होगा विद पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस, क्योंकि आप डेली एक मॉक लगा रहे होंगे। और इसके साथ में आपका हो चुका होगा वोकैब भी पूरा, क्योंकि अगर आप डेली वोकैब स्टार्ट करते हैं ना तो 6 महीने तक आप सारी वोकैब को 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे, क्योंकि आप मंथली भी रिवीजन कर रहे हो, वीकली भी। अब 6 महीने हैं तो आपको ढेर सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक दिन में कि 7-8 घंटे। एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ो, नहीं 4 घंटे मिनिमम पढ़ो, डेली डेली पढ़ो 4 घंटे, उतना इनफ है। इजीली कर लोगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे कि पहले बेसिक कवर करो फिर एडवांस पर जाओ, और PYQs बाद के लगाओ, पहले स्टार्ट करो कि NCERT वगैरह कवर कर लो, बेसिक कवर हो जाए। तो इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा और तुम भी लग जाओगे प्राउड MTF। प्राउड तो कुछ नहीं है वैसे, बट हाँ स्टिल ओके। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो क्या करना है वो तुम लोगों को पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।